बहुत सारे कंपटीशन निकल के आ रहे हैं अभी सामने आपके, और उसमें आप जानते हैं कि आपको तरह तरह के क्वेश्चनों से मुलाकात करनी पड़ती है। तो इस दौरान मैं आज आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप उसे बहुत गौर से सुनेंगे, शायद ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछता है कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक खेल होता है और खेल के बारे में आप लोग सब जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ये बात को जान लें कि कौन सा खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो प्रत्येक पक्ष में, एक पक्ष में मान के चलिए 11 गो है, तो दूसरे पक्ष में लाकर 22 गो प्लेयर उसमें काम करेंगे, खेल करेंगे। तो क्रिकेट में आपका 11 प्लेयर की खेल होती है। एक पक्ष में 11 हुआ, एक पक्ष में 11 होती है, 11 दूनी 22। क्रिकेट में 22 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। हॉकी में भी 11 ही रहते हैं एक पक्ष में, हॉकी में भी एक पक्ष में 11 ही रहते हैं। फुटबॉल में भी 11 ही रहते हैं, एसोसिएशन फुटबॉल में भी 11 वही रहते हैं। वॉलीबॉल जो होता है खेल होती है, वॉलीबॉल के खेल में आपका 6 गो 6 दूनी 12 होंगे आपको। एक पक्ष में 6 गो तो 6 दूनी 12 होंगे। बास्केटबॉल में 9 गो रहते हैं, है ना। और फिर बास्केटबॉल बेसबॉल में 6 गो, बेसबॉल में 6 गो रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं और परीक्षा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खेल वॉलीबॉल होता है और वो वॉलीबॉल खेल में 6 होते हैं एक पक्ष में, और बेसबॉल में 9 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं एक पक्ष में, तो 5 दूनी 10 हो जाते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, लॉन टेनिस में 1 या 2। वाटर पोलो जो खेल होती है उसमें 7 प्लेयर होते हैं एक पक्ष में, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। कबड्डी में 7 गो होते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। खो खो खेल में 9 गो होते हैं, तो 9 दूनी 18 हो सकते हैं। और फिर पोलो खेल में 4 गो रहते हैं, तो 4 दूनी 8 हो सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, आप इसे अवश्य याद करें। बीपीएससी के क्वेश्चन, बीपीएससी वाला जो क्वेश्चन होता है पीटी में, उसमें पूछा जाता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप इसे सावधानीपूर्वक इसे याद करें।